नमस्कार दोस्तों, सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की डेट फिक्स हो चुकी है। दोस्तों, उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम दोस्तों लगातार आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। अगर आपने इससे पहले के 22 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इजीली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न मेंसुरेशन से पूछा गया। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस ये दो सर्कुलर एरिया हैं, इनको भी ऐड करिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे तो आर प्लस एच जो होगा बचेगा। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। यहां से दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 प्लस 15, तो ये दोस्तों हो जाएगा 7 दूनी 14 पाई गुणा 15 और 7 22। 14 का गुणा 22 से करेंगे 308 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोस्तों, ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा गया त्रिकोणमिति से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ था। आपको बताना था इसका मान क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से दोस्तों आप टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। यहां हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। अगर दोस्तों आप देखेंगे जो ये रिलेशंस दिए हुए हैं, आपको इन्हीं रिलेशंस के आधार पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू बतानी थी। तो दोस्तों आप 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे 67 मिल जाएगा। यहां भी यही लगाइए, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 आएगा, प्लस 3 किया 103 हो गया। सेम थिंग यहां भी लगाइए, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 289 में 3 ऐड करेंगे तो 292 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहां जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 292। अगला प्रश्न दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, श्रीमान सक्सेना 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं, वह उन्हें 15 रुपए प्रत्येक की दर से बेचते हैं, तो उनका प्रतिशत लाभ और हानि बतानी थी।
तो दोस्तों देखिए क्रय किया उन्होंने, कितने में क्रय मूल्य हो गया 150 रुपया प्रति दर्जन, और विक्रय मूल्य उनका क्या हुआ दोस्तों 15 रुपए में एक बेचा, तो 12 कितने में बेचे होंगे, 15 गुणा 12 हो जाएगा 180 रुपया प्रति डजन हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य दोस्तों यहां पर हो जाएगा 180 रुपए प्रति डजन। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 180 माइनस क्रय मूल्य 150 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 बटे 150 गुणा 100, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 से 100 20 बार कटेगा, तो 20% जो है दोस्तों उनको प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न फिर सादृश्यता से पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये जो रिलेशंस दिया हुआ है पहले अनुपात में और दूसरे अनुपात में, वही रिलेशन यहाँ आपको यहाँ लगाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है। अगर आप दोस्तों देखेंगे 3 में अगर आप प्लस का 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा जो यहाँ दिया है। ऐसे ही यहाँ करिए 7 दिया है, इसमें भी प्लस 2 करिए तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, वो यहाँ दिया है। ऐसे ही दोस्तों यही रिलेशन यहाँ लगाइए, 11 में प्लस 2 करिए तो आएगा 13, इसका स्क्वायर करिए 169 आएगा। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 169 दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 30 रुपए प्रति मीटर की दर से आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करना था, जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो दोस्तों आपको आयत है, आयत का एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, जबकि आपकी लंबाई जो है दी हुई है 20 मीटर लंबाई दी हुई है। तो यहां से दोस्तों ये चौड़ाई मिल जाएगी, x हमने मान ली, तो x गुणा 20 बराबर 100 हो जाएगा। यहां से 20 से ये 100 5 बार जाएगा तो x बराबर 5 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई 5 मीटर। तो दोस्तों अब इसका परिमाप क्या हो गया, देखिए चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई 20 है, तो 20 और 5 25, इसका दोगुना कर दीजिए, 50 मीटर जो है दोस्तों इसका परिमाप हो गया। और इसके परिमाप के बराबर ही दोस्तों हमें बाड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रति मीटर 30 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लिया जा रहा है खर्चा, तो 50 मीटर का कितना हो जाएगा, गुणा 30 करिए इसके परिमाप में, तो 3 पंजे 1500 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। अगर दोस्तों आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 5, फिर इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 17। अब आप इसका भी डिफरेंस निकालिए, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 5 और 10 का डिफरेंस जो है वो 5, 10 और 17 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए ये सीक्वेंस जो बढ़ रहा है विषम संख्याओं के रूप में बढ़ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद जो यहाँ डिफरेंस आएगा वो 9 आना चाहिए। 17 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। इसका मतलब 40 और इसके अगली जो संख्या आएगी उसके बीच 26 का अंतर होगा, तो 40 और 26 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 66 आएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, यदि a प्लस 1/a बराबर k दिया हुआ है तो आपको a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी, क्या होगी। इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/a बराबर k लिख सकते हैं। तो 1/a बराबर हम लिख सकते हैं k माइनस 1, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अगर दोस्तों हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को दोनों को 1 से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर 1 माइनस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2k हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी
2k माइनस के स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये ऑप्शंस में कहाँ दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2k माइनस के स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर है। हमने मान ली दोस्तों भिन्न है हमारी x/y। अब बोल रहा है अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पे भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। दूसरी कंडीशन है, इसके अलावा इसके अंश में और हर दोनों में 2 घटाने पर x-2 y-2 ये भिन्न जो है 1/3 के बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। आप दोस्तों डायरेक्टली ऑप्शन से भी जा सकते हैं और नहीं तो इन दो समीकरणों को हल करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब आइए ऑप्शंस के थ्रू हम आपको बताते हैं। आप देखिए कि भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़िए। पहला ऑप्शन अगर आप उठाएंगे, अंश में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, हर में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये देखिए किसी तरीके से 1/2 नहीं हो रही है। यहां देखिए अंश में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और हर में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये 1/2 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन। अब दूसरी कंडीशन यहां लगाइए, इसके अलावा अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 है। तो इसमें दोस्तों दोनों में से अंश हर में से 2 घटाएंगे तो 6/13 मिलेगा, ये 1/3 नहीं है। सेम प्रोसेस यहां भी लगाइए दोस्तों, दोनों कंडीशन रखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों कंडीशंस चौथे ऑप्शन में ही फुलफिल हो रही हैं। दोस्तों आप हमने दोनों तरीके बताए, समीकरण बना के हल कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत इजी पड़ेगा।